मैसेज पहुंचना है। बाकी रिमेनिंग आपकी इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कितना कनेक्ट कर सकते हैं या कितना कनेक्ट करना चाहते हैं। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कि हमने कल जाना था, राइट? हम सब ने समझा था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सबके सोल रिकॉर्ड्स हैं। कहाँ पर हैं? ये आकाशा में है, आकाशिक लाइब्रेरी में है। आकाशिक लाइब्रेरी आकाशा में है, और ये वो लाइब्रेरी है जहां पर हर सोल के रिकॉर्ड्स हैं। हमारे अपने रिकॉर्ड, दूसरों के रिकॉर्ड्स। हमें इन रिकॉर्ड्स को पढ़ के क्या फायदा होता है? हम इन रिकॉर्ड्स को पढ़ के, उनको जानकर अपनी आत्मा की यात्रा को समझ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरों के रिकॉर्ड्स को पढ़कर हम क्या कर सकते हैं? उनको गाइड कर सकते हैं। उनकी आत्मा की यात्रा समझकर जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन उनको दे सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ये होते हैं हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स। और ये आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे काम करते हैं, किस तरीके से इनको एक्सेस किया जाता है, तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करने की आवश्यकता है, राइट? हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में हम कनेक्ट करते हैं, उसी से हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, जिसको हम कहते हैं ध्यान के माध्यम से। ध्यान की प्रक्रिया जो है वो हमें मदद करती है अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में। बहुत सारे सवाल हैं इसके पीछे कि इससे हमें क्या फायदा होता है, किस लेवल तक हम खुद को हील कर सकते हैं। तो आज मैं इसी विषय में बात करूंगी। और इस विषय में बात करते करते आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करूंगी। फिर जब आप मुझे आज्ञा देंगे, आप कहेंगे कि हाँ मैं रेडी हूँ और अब मैं करना चाहता हूँ, तभी इसको करिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं एक और लाइन बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ। करना चाहे तभी करिए, सुनना चाहे तभी सुनिए। समय जो है वो बहुत बहुमूल्य है। हमें जो है, जो आपका इंटरेस्ट है उसी उसी तरफ जाए। क्योंकि फिर हमें एंड में ये लगता है कि हमने क्या पाया। तो मैं आपको यहाँ पर आज का टेक अवे क्या है, आज आपको यहाँ से क्या प्राप्त होगा? आपको हीलिंग समझ आएगी कि हीलिंग्स कैसे होती हैं, क्या होती हैं हीलिंग्स। और दूसरी चीज, आप अपने रिकॉर्ड्स को देख पाएंगे। तो हो सकता है कि आज आपको यूनिवर्स कुछ गाइड करना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो, वो आप तक पहुंच जाए। आपके मन का कोई सवाल हो, उसका जवाब आपको आपके रिकॉर्ड्स में मिल जाए, राइट? अब बात करते हैं हीलिंग्स क्या होती हैं, हीलिंग्स कैसे होती हैं, क्या हीलिंग्स हर किसी के लिए कार्य करती हैं, या हीलिंग्स जो है वो करने का क्या प्रोसेस होता है, और हीलिंग्स किस स्तर पर की जा सकती हैं। तो हीलिंग्स के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मन में ना एक भाव आता है कि क्या सब कुछ बदल सकता है। तो आप ही से पूछती हूँ, क्या सब कुछ बदल सकता है? बताइए। व्हाट डू यू थिंक, कैन वी चेंज एवरीथिंग? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? कितने लोग यस कह रहे हैं और कितने लोग नो कह रहे हैं? ओके, परफेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ पर भी एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। आइए आपको ये समझाते हैं। आ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस विषय में बात करते हैं। क्योंकि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम क्या बदल सकते हैं और कितना बदल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, ठीक है? ये कहानी में बहुत कुछ है जो आप समझ पाएंगे जब भी, और ये कहानी हम सबकी है। ये भी आप देखिएगा कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई होगी। कभी कभी हमारी लाइफ में एक इतना डिफिकल्ट फेज आ जाता है जहां पर हम सब सोल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं। हमें जो भी कोई कुछ कहता है, हम वो करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? सोचिएगा, हुआ है? कोई आपसे कहेगा अरे इतने पैसे खर्च कर दो, व्यवस्था होगी नहीं होगी, आप करने को तैयार हो जाओगे। कोई कहेगा कि इस समय उठ जाओ, ये कर लो, जो जिसने बताया हम वो करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जिस जिससे हम गाइडेंस ले सकते हैं, जो हमें लगता है कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है, ये व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है, ये मेरी मदद कर सकता है, हम सबसे गाइडेंस भी लेते हैं, राइट? सही बात है या नहीं है? तो यहाँ पर अब मेरा एक और इसके साथ सवाल जुड़ा है कि कितना बदल जाता है सब। आपसे पूछ रही हूँ, क्या सब बदल जाता है? कोई किसी का कर्मा काट पाया है? नहीं। और इसे कहने में मुझे कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है इस बात को कहने में कि हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हम कितनी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं और कितनी नहीं। जो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं उतने ही हमें कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, बाकी हमें ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। इससे हमारे अंदर बड़ी धैर्यता आती है, सुकून आता है। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी के विरुद्ध जा रहे हैं। इसकी वजह से हमें कष्ट होता है, परेशानी होती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब परेशानी का समय होता है ना,
तो हमारी मदद तो बहुत लोग कर सकते हैं, मॉरली बहुत लोग हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी तबीयत खराब है, ठीक है, उसे शारीरिक पीड़ा है, कभी कभी हर किसी ने कभी ना कभी झेली है। अब उसकी शारीरिक पीड़ा इतनी ज्यादा है तो उसके घर परिवार वाले क्या करेंगे? दवाई दे देंगे, ठीक है, अच्छा भोजन करा देंगे, प्यार से थोड़ी देर उसके साथ बैठ जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर्स को दिखा देंगे, टेस्ट करा देंगे। मगर क्या उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी? बताइए, क्या वो दर्द खत्म हो जाता है? नहीं। यहाँ पर एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, जिस तन लागे सो तन जाने। जिसको दर्द होता है ना, उसकी डेप्थ को वही समझ सकता है। और जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। कोई माँ बाप हैं, आपने कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जो अपने बच्चों का हित नहीं चाहते होंगे। मगर क्या वो अपने बच्चों के फ्यूचर को कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्या हमारे माँ बाप कर पाए या हम अपने बच्चों के कर पा रहे हैं? नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर स्वीकृति होनी चाहिए, स्वीकार करने का एक भाव होना चाहिए हमारे भीतर। हीलिंग्स क्या करेंगी फिर अगर हम कुछ बदल भी नहीं सकते? आइए इस विषय में जानते हैं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, इस बात में बड़ी गहराई थी कि हीलिंग्स क्या करती हैं। हीलिंग्स क्या करती हैं कि आपका चीजों को देखने का तरीका बदल देती हैं। आप चीजों को देखकर धैर्यता, प्रेम रखते हैं, या हर चीज से उलझते हैं, हर चीज से इरिटेट होते हैं। हर चीज, क्योंकि हम बदल तो पाते नहीं है, तो बदल नहीं पाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, गुस्सा आता है। जैसे कि आप अपने बच्चे का स्वभाव बदल ना पाए तो आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा, उस पर आप गुस्सा निकालेंगे, राइट? हम अपने आप को उसमें देखने लगते हैं, फिर हमें उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नियति के भरोसे बैठ जाए। अगर हम नियति के भरोसे बैठ सकते तो हम सब अपने बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ देते, कहते जो कर रहे हैं करने, तो इनका भविष्य तो तय है। कर पाएंगे क्या ये? आपसे पूछ रही हूँ, बताइए, कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। कोई भी पेरेंट नहीं कर सकता है ये। उसे सही गलत की शिक्षा तो हर माँ बाप देते हैं। यही हीलिंग होती है। हीलिंग का मतलब होता है अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन सही तरीके से निकालना। मैं हीलिंग को किस तरीके से कहती हूँ, समझाती हूँ या समझती हूँ, मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ। हीलिंग अगर मैं सही तरीके से देखूं तो ये सिर्फ एक पेन किलर है, आपके दर्द की दवा, जो स्लोली काम करती है। कोई किसी का कर्मा नहीं काट रहा है, और कोई किसी का कर्मा काट नहीं सकता है। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि करने वाला वो है, कराने वाला वो है, हम सिर्फ क्या है, एक सिर्फ वी आर जस्ट अ मीडियम, तो हम किसी के कर्मों में बीच में इंटरप्ट भी नहीं करते हैं। क्योंकि ऊर्जा, हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, ये एक व्यक्ति है, ये ऊर्जा उसकी तरफ आ रही है, आप इसके बीच में आकर खड़े हो जाएंगे तो वो ऊर्जा डाइवर्ट होकर आपके पास चली जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो आपका कार्य क्या है? आपका कार्य है उस एनर्जी को, उस व्यक्ति को क्लियर अंडरस्टैंडिंग देना। जिस विषय में वो परेशान है उसके लिए पेन किलर देना। डॉक्टर भी क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, अरे आपको परेशानी है, टेस्ट बाद में देखते हैं, सबसे पहले दर्द की दवा देते हैं। देख लीजिएगा, किसी भी, आपने भी कभी ना कभी डॉक्टर को जरूर दिखाया होगा। हर डॉक्टर सबसे पहले पेन किलर देता है कि दर्द कम होना बहुत जरूरी है, इंस्टेंट रिलीफ आना बहुत जरूरी है। हम भी वही काम करते हैं, हम भी पहले दर्द की दवा देते हैं। जब वो धीरे धीरे सेटल होने लगता है, धीरे धीरे वो पेन जो है वो इमीडिएट तो जाएगा नहीं, समय लगता है, धीरे धीरे व्यक्ति हील हो जाता है। हीलिंग क्या है? हीलिंग बहुत तरीके से होती है। हीलिंग जो है वो इमोशनल लेवल पर होती है, मेंटल लेवल पर होती है, फिजिकल लेवल पर होती है, और स्पिरिचुअल लेवल पर होती है। शरीर के लेवल पर हम हीलिंग कैसे करते हैं? व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके, ये हम शारीरिक हीलिंग कर रहे हैं। मेंटल लेवल पर हीलिंग कैसे करते हैं? अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छे संग में रह के, अच्छे विवेक की बातें करके। इमोशनल लेवल पर हीलिंग कैसे करते हैं? लेट गो करके, जो परेशानियां हैं उनको रिलीज करके, ठीक है, किसी से अपना दुख बांट के। और स्पिरिचुअल लेवल पर हीलिंग कैसे करते हैं? जब हम परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ लेते हैं, जब हमारी आत्मा तृप्त होने लगती है, जब हमारे भीतर सुकून आने लगता है। तो आकाशिक क्या है? आकाशिक सोल लेवल हीलिंग है, आपको स्वीकृति देता है, एक्सेप्टेंस देता है। आइए आज आकाशिक की हीलिंग को दो तरीके से समझते हैं।
पहला तरीका वो है कि आप एक आकाशिक रीडर हैं, एक आकाशिक हीलर हैं, तो आपकी हीलिंग कैसे हो रही है सबसे पहले ऐसे समझेंगे। एक आकाशिक रीडर और हीलर की हीलिंग कैसे होती है? सबसे पहले उसके अंदर एक्सेप्टेंस आता है हर चीज को लेकर। चीजें बेहतर हो रही हैं तो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, खराब हो रही है तो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो कुछ करके आया है, इसीलिए जीवन उसका आज ऐसा है। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि जो हुआ, वो जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, उसका जिम्मेदार वो खुद है। उसका जिम्मेदार वो किसी को नहीं मानता। इसीलिए उसकी आत्मा शांत है। उसके भीतर जो भूचाल है, जो हर समय हमारे अंदर महाभारत चलती रहती है, वो शांत हो चुकी है। अब उसको ये बात पता है कि मेरे जीवन में मेरी परेशानियों का कारण कोई भी नहीं है। देर इज नो वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रॉब्लम्स। आई एम माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं। यहां से सबसे पहली हीलिंग होती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ जाता है, आपको बहुत सुकून आ जाता है। You are okay with whatever is happening in your life because you know that I have done something, that's the reason my life is like this. I hope पहली हीलिंग आपको समझ आई कि हम कैसे देखते हैं। दूसरी हीलिंग कैसे होती है आइए समझते हैं। समर्पण आ जाता है, सरेंडर करना आ जाता है। जब सरेंडर आ जाता है तो ना शिकायतें होती हैं ना एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मिल गया तो प्रसाद रूप में बढ़िया है, नहीं मिला तो उसमें भी ईश्वर की कोई योजना होगी, ये भी स्वीकार है। और ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, जो सरेंडर कर देता है ना, सारे रास्ते बंद होने के बाद भी उसके कार्य हो जाते हैं, क्योंकि फिर उसकी जीवन की कमांड ईश्वर के हाथ में है। कोई रास्ता नहीं है, मगर रास्ता निकल कर आता है। कहां से आता है, कैसे आता है, ये भी समझ नहीं आता है। फिर आपके मन में सिर्फ एक ही भाव होता है, ग्रैटिट्यूड। भर भर के ईश्वर को धन्यवाद करना, भर भर के दूसरी आत्माओं का, दूसरे लोगों का धन्यवाद करना। क्योंकि आप जानते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ एज अ सोल, में जो भी कर रहा हूँ, इसके लिए वो आत्माएं, वो भी सोल्स इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने मुझे दुख दिया या मुझे सुख दिया है। नहीं बताइए, जिन्होंने हमें सुख दिया, अगर वो हमारे लिए विशेष नहीं होते तो आज हम ऐसे नहीं होते। हमें माता पिता का प्रेम नहीं मिलता, सही शिक्षा प्राप्त नहीं होती, तो हम ऐसे नहीं होते। अगर हमें दिन जिंदगी में धक्के नहीं हम खाते तो भी हम ऐसे नहीं होते। तो हमें ईश्वर की योजना पर विश्वास आ जाता है। जब हमारे कार्य नहीं बन रहे थे, जब हमने भगवान से शिकायत करी थी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, करी थी ना शिकायत। अब आप उस इंस्टेंस को उठा के देख लीजिए अपने जीवन में। आगे आकर जब समय जैसे जैसे निकलता है, आपके मन में क्या आएगा? ग्रैटिट्यूड ही आएगा कि प्रभु अच्छा ही हुआ था उस समय पे आपने मुझे मेरी जिद पूरी नहीं करी थी, मुझे वो नहीं दिया था, नहीं तो आज मैं ऐसा नहीं होता। याद कीजिए अपने जीवन का वो पल। इस सब के लिए आपके मन में भर भर के एक्सेप्टेंस है, धैर्यता है, पेशेंस बहुत है, क्योंकि होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो उसमें भी आपको पता है मेरे लिए अच्छा ही है। मेरे लिए मेरी प्रभु की एक बहुत अच्छी योजना है, अब वो मुझे निश्चित स्वीकार है। तो अब आ गया आपके अंदर एक्सेप्टेंस, और आपके अंदर आ जाता है प्रेम, क्योंकि आप तो किसी से भी अब नफरत नहीं करते हैं। आपको किसी ने सुख दिया, वो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिसने आपको दुख दिया वो है। क्योंकि आप जानते हैं कि इसके साथ भी मेरा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। शायद मैंने इसको पिछले जन्म में ज्यादा दुख दिया था। ईश्वर तो बहुत करुणामयी है। और मैं आपको इस बात को बहुत क्लियरली कह सकती हूँ, जितने लोग आकाशिक पीएलआर करते हैं ना, वो एंड में आके यही कहते हैं, मैडम भगवान तो बहुत ही अच्छे हैं, हमने तो बहुत ही बुरा किया था, जो हमारे साथ तो सब उसके कंपैरेटिवली बहुत अच्छा हो रहा है। राइट। तो इस तरीके से आपका भाव ही बदल जाता है। अब आपको कांटे नजर नहीं आते हैं। देखिए तरीका, देखिए जीवन जीने का कितना सुंदर हो जाता है। जीवन में ये हमारी अपनी सोच है कि हम किस दिशा में बह रहे हैं। गुलाब के फूल के पेड़ के सामने खड़े होकर हम गुलाब को देख रहे हैं या कांटों को देख के परेशान हो रहे हैं। ये चॉइस तो हमारी है। यही हमारा फ्री विल है जो बदल जाता है। यही से सब कुछ चेंज हो जाता है। रिश्ते हील हो गए क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई। आप सोचिए, जिस व्यक्ति से आपको सबसे ज्यादा परेशानी है, आपने उसको लेट गो कर दिया। आपने कहा ये तो वो आत्मा है जिसने मेरे को आज ये बनाया जो मैं हूं। ना ये होता, ना मैं धक्के खाता, ना आज मैं ऐसा होता। आज मैंने सबको छोड़ना सीखा, क्योंकि जीवन का असली अर्थ तो डिटैचमेंट है। आपको खुद से भी डिटैच होना है। क्या ये शरीर हमेशा रहेगा? ये नाम हमेशा रहेगा? ये सब तो छूटना ही है। तो जिसने सिखाया, सबसे पहले डिटैचमेंट सिखाया। आप देखिएगा, एक एज में आने के बाद आदमी सबसे पहले डिटैच होना सीखता है। और हीलर्स तो सबसे ज्यादा डिटैच होना सीखते हैं, क्योंकि असली मूल जो है वो डिटैचमेंट है।
आप कहते हैं आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे गुरुजी ने से किसी ने एक सवाल किया था, मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत परेशान थी वो। तो उन्होंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा अपना कर्म पूरा करो, आसक्त मत हो, मतलब डिटैच होके अपना काम करो, तो पेन नहीं होगा। राइट। तो इसी तरीके से हर किसी को अपना संघर्ष खुद करना है। देखिए, कर्ण का भी जो रथ था वो भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे, मगर जो युद्ध था वो कर्ण को स्वयं लड़ना पड़ा, अर्जुन को, सॉरी। और कर्ण की भी अगर हम बात करें, यहां पर आप देखिएगा अर्जुन का जो रथ है वो भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं, परंतु जो जितना भी महाभारत है, जो भी युद्ध है, वो अर्जुन को स्वयं खुद लड़ना पड़ा है। समय समय पर उन्हें गाइडेंस दी जा रही है, भगवान श्री कृष्ण उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं, और जब वो समर्पण करके चल रहे हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चुना, या हम कहें कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको चुना है, तो जब वो समर्पण करके चल रहे हैं, तो वहां पर आप इस चीज को भी देखिएगा, अगर आपने इसको समझा है तो, कि वहां पर उनको कोई संशय है ही नहीं, हर चीज में उनको एक्सेप्टेंस है। तो ऐसा सा जीवन होता है जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हमें समझ आने लगती है। यहां पर अगर रिश्ते अच्छे चल रहे हैं तो भी आपको स्वीकार है, नहीं चल रहे हैं तो भी आपको स्वीकार है, क्योंकि अब आपको ये पता है ये आत्मा तो मुझे कुछ देने आई थी, ये मुझे कुछ बनाने आई थी। तो अब आपने यहां से कर दिया अपने रिलेशनशिप्स को हील। हीलिंग कैसे हुई? आपको क्या लग रहा है हीलिंग कैसे हुई? आइए मैं आपको इसका एक पहलू समझाती हूँ। रिश्ते बदल जाएंगे क्या? जिससे आपको प्रॉब्लम है क्या वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा? बताइए। सारे रिश्ते हील हो जाएंगे, सबके बीच में मोहब्बत आ जाएगी, ऐसा होता है कहीं? नहीं होगा। अब मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूं, आपको अभी बता रही हूँ। मगर हीलिंग कब होगी? जब आप उसके पीछे का लेसन ले लेंगे। जैसे ही आप उसके पीछे का लेसन ले लेंगे, हीलिंग हो जाएगी। जब तक आप लेसन नहीं लेंगे तब तक वो लूप चलता रहेगा। वो व्यक्ति के, या तो वो व्यक्ति आएगा, या उस जैसे ना जाने कितने आएंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? हर सोल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक लर्निंग होती है, और ये लर्निंग जो है ये पनिशमेंट नहीं है, ये हमें सीखनी है। जैसे ही हम उससे डिटैच हो जाएंगे, हमें क्या होगा, जैसे हमें एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ऐसे ही है, वैसे ही क्या होगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। उसका मतलब ये नहीं है कि आपके बीच में बहुत प्रेम आ जाएगा, उसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस आ गया कि ये व्यक्ति ऐसा है, ना हमें इसे बदलने की आवश्यकता है, ना हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है, जो है ठीक है। एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। इसीलिए एक समय पर आकर लोग रिश्तों से डिटैच होने लगते हैं। हीलर्स तो सबसे ज्यादा डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें टॉक्सिसिटी लेनी नहीं है, और हर किसी के साथ जेल करना संभव नहीं है। आई होप ये बात क्लियर है। इसी तरीके से हम अपने फिनेंसेस हील करते हैं। फिनेंसेस कैसे हील कर सकते हैं हमें भी पता है। आइए इसके तो मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देती हूँ, आपको समझ आएगा। हम लोगों ने अलग अलग लेवल पर, अलग अलग फील्ड्स में बहुत बहुत मेहनत करी, सबने करी होगी, ठीक है, अपने अपने लेवल पर फिनेंसेस को कंट्रोल करने का भी प्रयास किया होगा, कि हमारा कल ऐसा होगा, परसों वैसा होगा, ये आएगा तो ऐसा करेंगे, ये आएगा तो वैसा करेंगे, ऐसे ही करा है। ठीक है। अब फिनेंसेस में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये जान सकते हैं कि आपको, आपकी ग्रोथ क्या है, एग्जैक्टली आप कितना ग्रो कर सकते हैं, किस फील्ड में आप ग्रोथ ग्रोथ कर सकते हैं। हमें अब पता ही नहीं है, एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि वो व्यापार में बहुत अच्छा कर सकता है। इसी तरीके से कोई व्यापार कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि व्यापार में उसे सफलता प्राप्ति नहीं होनी है। उसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो नौकरी करे, वो सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, सर्विस देने के लिए पैदा हुआ है। तो अब आपको यहां से क्लैरिटी मिलती है, आप हीलिंग के लिए पैदा हुए हैं, आपका आपका जो पर्पस है वो यही है। एक क्लैरिटी तो आपको ये मिलती है। दूसरा, क्या कारण है जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस हैं? ब्लॉकेजेस तो सबकी लाइफ में है या नहीं है? सबकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं। तो वो ब्लॉकेजेस का एक्चुअल कारण क्या है, आप उसको जानकर उसको हील कर सकते हैं। व्हाट इज द रूट कॉज? आप हर प्रॉब्लम का रूट कॉज जानकर उसको परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। कैसे? बाय प्रेयर्स। जादू से नहीं होता ये, कि हमने किया और किताब खोली हो गई हीलिंग। बिल्कुल भी नहीं। आप प्रार्थना करते हैं, उससे लर्निंग लेते हैं, और आप उससे रिलीज कर देते हैं। राइट। अब जैसे कि एक व्यक्ति का एक स्वभाव है, वो बहुत जिद्दी है, वो हर काम अपने ही अनुसार करना पसंद करता है, मगर उसका भाग्य उसको ये कहता है कि जब तक वो किसी से पूछ के काम नहीं करेगा उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अब वो गलती करता जा रहा है, एक बार करी, दो बार करी, चार बार करी, छह बार करी, जितनी बार करेगा वो कभी ग्रो ही नहीं करेगा। जिस दिन उसको ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, जिस दिन उसको ये बात समझ आ जाएगी कि मेरा जीवन का जो पर्पस है, जो तरीका है, वो यही है, अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे किसी के साथ चलना जरूरी है, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब वो हर निर्णय गाइडेंस लेकर करेगा, अपनी बुद्धि से नहीं करेगा। राइट।
इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर अपनी गाइडेंस मिलती है जो हमारी मदद करती है, दैट हेल्प्स अस। ये कितने लोगों को समझ आ रहा है? तो आप क्या करते हो? ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए प्रेयर्स करते हो। जाने अनजाने में हमने किसी को भी दुख दिया, परेशानी दी, क्योंकि हमारे साथ क्या जुड़ जाती है, एनर्जीज कनेक्ट कर जाती हैं, कि हमें लगता है कि हमने किसी को कुछ भी कह के हम आगे बढ़ गए, काम खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो व्यक्ति ऊर्जा हमारी तरफ भेज रहा है वो हमें इफेक्ट करती है, अनटिल अनलेस आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो, अनटिल अनलेस आपने इंटेंशनली किसी को भी कष्ट ना पहुंचाया, आपकी इंटेंशन क्लियर हो, क्योंकि यूनिवर्स एनर्जीज आपकी इंटेंशंस को बहुत क्लियरली समझती हैं। राइट? तो अब आपने क्या किया? अब आपने अपने जीवन की भागदौड़ ईश्वर के हाथ में छोड़ दी। जैसे मैंने आपको बताया था, जहां पर सोल्यूशन नहीं होगा ना, वहां पर भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, जिस दिन आप ईश्वर पे छोड़ देंगे। सोचिए, जिसने हमारे इस दुनिया में आने से पहले हमारे लिए सारी व्यवस्था करके रखी है, वो आगे की व्यवस्था भी जानते हैं। हम उसे सिर्फ कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम ही कंट्रोल कर लें सब कुछ, और हमसे कंट्रोल होता नहीं है। ठीक है? ये हो गई हमारी फाइनेंशियल हीलिंग। अब आती है हमारी इमोशनल लेवल पर, हमारी जो ट्रॉमास हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हील करना। तो जानिए किसके साथ आपका क्या कनेक्शन रहा है, क्यों ये इमोशनल ट्रॉमा हमारे साथ है, उसका रूट कॉज जानिए, उसको भी रिलीज कीजिए। आप उसको रिलीज कर सकते हैं। आप अपनी जितने भी एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं ना हमारे साथ कनेक्टेड है, हम उनको क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। मगर यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, कि मैं फिर अपनी बात क्लियर कर रही हूँ, आप कोई कर्मा यहाँ नहीं काटने वाले हैं। यहाँ पर भी एक ही चीज मेरे गुरुजी ने मुझे बोली थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने सीखा है वही मैं शेयर करती हूँ। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि कर्मा जो है दिव्या, जब हम अच्छे भाव से दूसरों की मदद करने लगते हैं, हमारा पुराना कर्मा निश्चित अपने आप कटने लगता है, वो कट होने लगता है। तो ये हमारा भाव हमारी मदद कर रहा है, हमारी इंटेंशन हमारी मदद कर रहा है। ठीक है? तो अब आपको यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। इसके साथ आपके भीतर क्या आ रहा है? अब ना तो आपको किसी से कोई परेशानी है। अब आप सोचिए, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर आपको किसी रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने तो एक्सेप्ट कर लिया कि ये व्यक्ति अगर मुझे कष्ट दे रहा है तो इसका कारण कौन है? वो व्यक्ति है या मैं खुद हूं? मैं खुद हूं। राइट? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं खुद हूं। आपने उस सोल को फ्री कर दिया। राइट? वो सोल जो है वो फ्री हो चुका है। और दूसरा आपने क्या काम किया? ऐसे क्या किया? अब आपने उस एनर्जी से आप फ्री हो गए। अब आपके मन में किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है। आपको ईश्वर की योजना पर पूरा विश्वास है, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा? पेशेंस। आपको पता है कि आज मेरा काम हो गया तो उसमें ईश्वर की मर्जी है, नहीं हुआ 10 दिन बाद होगा तो भी ईश्वर की ही मर्जी होगी। जो होगा वो क्या होगा? मेरे आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए होगा। अगर मुझे ये प्राप्त हुआ तो निश्चित इसमें मेरा भला है, और नहीं प्राप्त हुआ तो उसमें कुछ बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए। अब आपको ये भी एक्सेप्टेंस आ गया। अब यहां से हमारे अंदर क्या डेवलप होता है? पेशेंस। और क्या होती है? होप। क्योंकि अब आपकी ऊर्जा तो ईश्वर के साथ जुड़ गई है। आपको पता है कि जब मैं विश्वास करता हूं तो मेरा विश्वास कभी टूटेगा नहीं। अब आपके अंदर होप आ जाता है, और आप क्या हो जाते हैं? आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जो आपके स्पिरिचुअल लेवल पर भी अगर आप बात करेंगे, तो आपका विश्वास, आपका प्रेम ईश्वर के प्रति, हर किसी के प्रति बहुत बदल जाता है। अब वो आपके चेहरे पर, आपके भीतर झलकने लगता है, आपकी मुस्कुराहट में, आपके लोगों के साथ मिलने जुलने के तरीके में भी बदलाव महसूस होने लगता है। इसी के साथ आपके अंदर डेवलप होता है मैग्नेटिज्म। आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, जहां पर आपके ऑरा में लोग प्रवेश तो करते हैं, या तो प्रवेश करते नहीं है, करते हैं तो अपने आप को बदलते हैं। राइट? अब आप अपने लिए संग चुनते हैं अपने अनुसार। हर किसी के साथ उठना बैठना ये आपको जरूरी नहीं है। आपको टॉक्सिसिटी लेनी नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं तो अपनी ऊर्जा पे काम कर रहा हूँ। जितना मैं नेगेटिविटी की तरफ जाऊंगा फिर मेरी ऊर्जा खराब होगी, उतना मेरा ऑरा डिस्टर्ब होगा। आप नहीं लेंगे, देने वाले तो देते रहेंगे, मगर आपको नहीं चाहिए। आप इस तरीके से आप नहीं चलते हैं। ये तो है आप, जो एक आकाशिक हीलर है, जिसने अपने रिश्तों को हील कर लिया। ठीक है? लेट गो कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। जिसने अपने फिनेंसेस को हील कर लिया, जो ईश्वर की योजना पर विश्वास करता है, कर्म करता है, और उसके फल को ईश्वर के ही चरणों में छोड़ देता है। जो जानता है, जैसे मैंने कल कहा था ना कि मेरे हाथ में एक पात्र है। ये तो मैंने इतना ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही उन्होंने मुझे, मेरे गुरुजी ने बोला था कि दिव्या, आध्यात्मिक रूप से जो लोग कार्य करते हैं ना, उनके हाथ में एक पात्र होता है। वर्षा हुई तो वो भरेगा, नहीं वर्षा हुई तो वो खाली है। मिल गया तो बढ़िया, नहीं प्राप्त हुआ तो भी बढ़िया।
अब आप उसमें भी आपके अंदर बहुत धैर्यता है, आपने अपने फिनेंसेस हील किए, आपको ब्लॉकेजेस पता चल गई, आपने उसके लिए प्रार्थना की, क्षमा प्रार्थना करी। और ये सब हम कहाँ करते हैं? ये सब हम आकाशिक में करते हैं, उन ऊर्जाओं में करते हैं जो बहुत पवित्र है, जो बहुत दिव्य है, जो बहुत डिवाइन है। उसके बाद आप क्या करते हैं? जैसे ही आपने अपने फिनेंसेस हील करे, अब आती है आपकी हेल्थ इश्यूज। अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसका भी आप कारण जान सकते हैं कि क्यों ये हेल्थ इश्यूज बार बार जो है रिकर करते हैं, और उसको भी आप हील कर सकते हैं। कारण क्या होता है? कारण जो है निश्चित कर्मा है। तो कर्मा को एक्सेप्ट करना, उसको रिलीज करना, यही हमारा कार्य है। जैसे जैसे आप ये कॉर्ड से फ्री होते जाएंगे, आप बहुत हल्का महसूस करने लगेंगे, जीवन आपको सुंदर दिखने लगेगा। जहां जहां आपको कष्ट नजर आते थे, वहीं वहीं अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगेंगी, वहीं वहीं सॉल्यूशंस नजर आने लगेंगे। जहां हम प्रॉब्लम को सोच के रोते रहते थे, वहीं हमें सॉल्यूशंस की तरफ हमारा दिमाग जाएगा, और हमें ईश्वर की कृपा से हर चीज में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नजर आने लगेंगे। आई होप अब आपको समझ आया हो कि हीलिंग क्या होती है। Healing is not changing the karmas. Healing is not cutting the karmas. Healing is only doing good karmas. अच्छा कर्म कीजिए, और जो कुछ भी है उसको रिलीज कीजिए, क्योंकि कोई भी आपके अनिष्ट के लिए यहाँ नहीं आया है। इस दुनिया में अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो हमारे को कोई लेसन दे रहा है, और निश्चित हमने ही कुछ कर्मा ऐसा किया है जिसकी वजह से हमें इस जीवन में दर्द प्राप्त हो रहा है। राइट? तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं, और ये होती है हमारी हीलिंग। अब आप अपनी क्लाइंट की मदद कैसे करते हैं, आइए ये भी समझ लेते हैं। अक्सर लोग आते हैं और वो इस तरीके के सवाल लेकर आते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हीलर्स हैं और आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। मैं तो जितने लोगों से बात करती हूँ, वो एक टाइम पर आकर ये कहते हैं, मैम हमें ऐसा लगता है हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने जो है ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है। तो यहाँ पर आप आकाशिक से बिल्कुल जान सकते हैं कि क्या किसी के साथ इस तरीके की कोई क्रिया की गई है। अगर की गई है तो अब आप उसको हील भी कर सकते हैं, उसको रिमूव करने के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। राइट? उसके अलावा हम ये कैसे करते हैं? एनर्जी को चैनलाइज करके, सिर्फ ऊर्जा को, आकाशिक की ऊर्जा को उस व्यक्ति तक जो है डाइवर्ट करके, बस अपनी ऊर्जा नहीं दे रहे हो आप, आकाशिक की ऊर्जा को उस व्यक्ति तक डाइवर्ट करके, दैट्स इट। इसी तरीके से सामने वाले के अगर रिलेशनशिप इशू है तो आप उसका रूट कॉज जान सकते हो। आइए इसके साथ आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक ये जो एग्जाम्पल है ये मैं बहुत देती हूँ, क्योंकि ये बहुत क्लियर एग्जाम्पल है जो आपको ये बताता है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। एक बार एक मैडम थी, उनके साथ जो है उन्होंने मुझे सिर्फ अपना चार्ट दिखाया था, ठीक है, अपनी कुंडली दिखाई थी। तो उनसे ऐसी, जब मैं उनकी कुंडली देख रही थी तो मैंने उनसे कहा कि आपके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। तो वो सरप्राइजिंगली ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान, तो भाई अब जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी निश्चित वो परेशान है। तो वो इस तरीके से बताने लगी कि अरे मैडम मैं आपको क्या बताऊं, उनका एक्चुअली में प्रॉब्लम वही था, मेजर। तो उन्होंने फिर अपनी बात शुरू करी, अरे मैडम मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, मैंने तो हस्बैंड बिल्कुल शादी के बाद तुरंत ही बदल गए, उनका तो जो है तरीका ही बदल गया मेरे साथ डील करने का, वो अपनी फैमिली की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। इस वजह से मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, बहुत सारे उन्होंने बातें मुझसे कही। तो मैं उनकी बात सुन के, मैं सिर्फ उनकी बात सुनती रही, और उन्होंने लगातार वो अपने हस्बैंड को ब्लेम करती रही हर चीज के लिए, लगातार शी केप्ट टेलिंग एवरीथिंग अबाउट हर हस्बैंड, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। और मैं चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। मगर एक सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, और आप अगर मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा, कि कुंडली मैंने किन की देखी थी, मैडम की या उनके हस्बैंड की? मैडम की देखी थी ना। और वो ब्लेम किसको दे रही है लगातार? अपने हस्बैंड को। लिखवा के लाई है वो खुद प्रारब्ध में, ठीक है, और लगातार वो ब्लेम दे रही है अपने हस्बैंड को। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। जिसको आता है कुंडली देखना, आपने जरूर कभी दिखाया भी होगा, आप खुद चैलेंजेस जान सकते हो आपके जीवन में, क्या आपको प्राप्त हो रहा है और क्या नहीं होना है। प्रारब्ध हम कुछ करके आए हैं ना, उसमें से हम कुछ लेकर आए हैं इस जीवन में, जो हमें काट रहा है, जहां से हमें सीखना है। मैं उनकी बात सुनती रही, और उनको फिर मैंने ये बात समझाई कि आप जो है लगातार उनको जो है बोल रही हैं, मगर आपको ये समझना चाहिए कि आप ही की कुंडली में ये प्रॉब्लम है, इसीलिए वो आपको मिले हैं। फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि मैडम इसका मतलब ये है कि मैं किसी से शादी करती तो मेरा जीवन ऐसा ही होता? तो मैंने कहा हाँ, 19 से 21 फर्क हो सकता था, उससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा होता तो कुंडली शायद मैच होके कोई कर देता, अगर बहुत ही ईश्वर की कृपा हो जाती तो शायद कुछ और बदलाव आ सकते थे। मगर निश्चित जो संघर्ष आना है वो तो आना है। अब आप बताइए, क्या किसी को ब्लेम करके फायदा है? क्या हम खुद नहीं लिखवा के लाए हैं?
कहीं पे भाई से नहीं बन रही है, कहीं बहन से नहीं बन रही है, कहीं पत्नी से नहीं बन रही है, कहीं से माता पिता से नहीं बन रही है। बस अंतर कितना है, थोड़ा थोड़ा समय बदलता है, कभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स लगती है, कभी कम हो जाती है, इतना ही अंतर है। तो एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी ऊर्जा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है वो भी अपना कर्मा भोग रहे हैं और हम भी अपना कर्मा भोग रहे हैं। दूसरी बात, अब आपने अपने क्लाइंट के साथ क्या किया, जैसे मैंने इनके साथ किया। अब इनका इनका आकाशिक करके हम क्या जान सकते थे, ये जान सकते हैं कि इनके और इनके पार्टनर के बीच में क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो सोल कॉन्ट्रैक्ट सुनिए, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को सुनते ही हीलिंग हो जाती है। पूरे जीवन इन्होंने प्रयास किया कि मैं अपने हस्बैंड को उनके पेरेंट्स से दूर करूं। दूरे पूरे जीवन इनका प्रयास ये रहा कि मैं इनको कंट्रोल करूं, ये मेरी सुने, मेरे को प्रायोरिटी दे। जो होना नहीं था, जो इनके आकाशिक में बिल्कुल क्लियर था कि इनको ये प्राप्त होगा ही नहीं। इसका आंसर क्या था, डिटैच होना, अपना कर्म कीजिए, क्योंकि यहां से कोई किसी भी चीज की आप अपेक्षा करेंगे तो दर्द ही प्राप्त होगा। तो यहां पर हीलिंग क्या है, डिटैच होना। कंट्रोल जो ये करने का प्रयास कर रही है उसको छोड़ देना, जैसे ही छोड़ा रिलैक्स हो गए। समझ आ गया ना कि मिलना ही नहीं है। जब समझ आ गया मिलना नहीं है, यही सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि ईश्वर की तरफ चलो। जिस सारी ऊर्जा जो आप उस एक व्यक्ति को बदलने के लिए कर रहे हो, सारी ऊर्जा जो हम यहाँ लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति बदल जाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये व्यक्ति बदल जाएगा हमारे जीवन में सब बदल जाएगा। आपको पता है, एक चीज बदलते ही दूसरा संघर्ष आके खड़ा हो जाता है। 25 साल एक व्यक्ति को बदलने में खर्च किए, उसके बाद शरीर का कष्ट शुरू हो जाएगा, फिर कोई और कष्ट शुरू हो जाएगा। कष्ट की तो कोई कमी नहीं है, काटना तो सबको है। किसी का कुछ कम है, किसी का कुछ ज्यादा है, चारों खाने चौखस किसी के नहीं है। कोई बता देता है और कोई नहीं बताता है, बस इतना ही अंतर है। कोई, किसी की आदत है वो अपनी बात खुलकर कह देता है और कोई नहीं कहता है। किसी के घर की बात आप पता ही नहीं कर सकते, आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। मगर हाँ, सत्य यही है। तो यहाँ पर अब हमें, जैसे ही हमें उस सोल कॉन्ट्रैक्ट की लर्निंग मिल जाएगी, आप उस सोल कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉब्लम से, पेन से फ्री हो जाओगे। ऐसे ही कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे हमारे जीवन के अलग अलग पैटर्न्स होंगे। बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी रिश्ते ठीक नहीं रहना, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रॉब्लम्स का कैरी फॉरवर्ड होना, जिसको हम कहते हैं ब्लड लाइन, ठीक है। उसके अलावा बार बार प्रयास करने पर फेलियर्स होना, एक ही परिवार में बच्चों का ना पढ़ना, एक ही सी फैमिली, एक ही सी सिचुएशन है, कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है कि सब बच्चे एक ही से हैं, जिसके देखो वो एक ही साथ चल रहा है, कि सब बच्चे एक से हैं, सबकी एनर्जी एक सी है। ये पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स कब बनते हैं, एक जीवन में हमने कर्मा से सीखा नहीं, वो पेंडिंग हो गया, अगले जन्म में फिर हमें लर्निंग लेने के लिए हम आ गए, वहां से भी नहीं सीखा, फिर आ गए, तो ये क्या बन गया, पैटर्न बन गया, जिसमें हमारे मल्टीपल लाइफ्स इन्वॉल्व हो गए। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हीलिंग में सामने वाले की प्रॉब्लम का कारण जानते हैं, उसको समझाते हैं कि ये उसका सोल्यूशन है और ये आपकी प्रॉब्लम है। अब इसमें हमने क्या किया, कर्मा काटा किसी का? नहीं, हमने किसी का कर्मा कट किया है? बिल्कुल नहीं किया। हमने सिर्फ उसको सही दिशा दिखाई है कि एक्सेप्ट करो और रिलीज करो। जो भी प्रॉब्लम है उसकी दिशा आप दिखाएंगे, व्यक्ति हील हो जाएगा। वो, उसकी लाइफ में परिवर्तन आना निश्चित है, अगर वो सही एनर्जी के साथ सही दिशा में कार्य करता है। आप कहाँ एफर्ट डाल रहे हो ये बहुत मैटर करता है, किस पॉइंट पे एफर्ट डाल रहे हो ये बहुत मैटर करता है। जाना यहाँ है, एफर्ट हम यहाँ डाल रहे हैं, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ आया हो कि हीलिंग क्या होती है और उसको कैसे किया जाता है। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, कुछ भी मैजिकल तब तक नहीं है जब तक हम विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी चीज, कोई भी हीलर जो है ना, अगर आप किसी से भी पूछेंगे, मुझसे भी पूछ लीजिएगा, आपको मैं ना जाने कितने हीलर्स बता सकते हैं। आपको क्या लग रहा है इनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? आपको बताती हूँ, आज से बहुत पुरानी बात। एक बार किसी ने मुझसे ये कहा, बहुत पुरानी बात है, तब मैं एस्ट्रोलॉजी में थी भी नहीं, तो उन्होंने मुझसे एक छोटी सी बात कही, इतना ही है तो अपनी लाइफ बिल्कुल ठीक कर लेते। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा। तो कर्मा तो वो भी काटने आए हैं, कर्मा हम भी काटने आए हैं। कर्मा नहीं काटना होता ना, ना मैं यहाँ बैठी होती, ना आप वहां बैठे होते, ना हम इस दुनिया में होते। सिंपल सी बात है। तो एज अ हीलर ऑल्सो, आपको पता है, हीलर आप लोगों के भी जीवन में जितने लोग यहाँ हीलर्स बैठे होंगे जो हीलिंग करते हैं, या जो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, सबने खूब संघर्ष किया होगा अपने अपनी लाइफ में। बहुत कम आपको मिलेंगे जो संघर्ष करे बिना हीलिंग में आ जाते हैं। हीलिंग में आना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर भी मेरे गुरुजी कहते हैं, हीलिंग में ज्यादातर वही लोग आते हैं, 99% वही लोग आते हैं जिनका चंद्रमा खराब होता है, जो अपने मेंटल लेवल पर बहुत काम कर चुके होते हैं, अपने इमोशंस को बहुत मैनेज करना सीख चुके होते हैं, वही हीलिंग में आते हैं। पूछिए खुद से, ऐसा है या नहीं है?
आपसे पूछ रही हूँ, बताइए। नहीं करा है संघर्ष हमने? निश्चित किया है। इतनी आसानी से दूसरों को हैंडल करना, दूसरों की एनर्जीज को समझना, उनके कष्ट को समझना इतनी आसानी से नहीं आता है। तो कहते हैं ना, कुछ करने के लिए तब करना पड़ता है। तो पहले तो हम अपने साथ ही इसको बहुत कुछ करते हैं, अपने आप को इतना इस लेवल पे, मेंटल लेवल पे बैलेंस करना सीख जाते हैं, अपनी एनर्जीज को इतना अलाइन करना सीख जाते हैं। ऐसी ईश्वर के चरणों में कोई नहीं जाता। कहते हैं कि कष्ट नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से आएंगे। तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त करना है, यहाँ कुछ मिलेगा तभी तो कुछ प्राप्त होगा। तो इस तरीके का भाव आपके भीतर उत्पन्न होता है। और इसी के साथ अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को हीलिंग्स क्लियर हुई? तभी बढ़िएगा नेक्स्ट स्टेप पे, नहीं तो मैं आपको खुद कह रही हूँ कि अभी के अभी इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा सेशन को। बहुत सम्मान कीजिए विद्याओं का, क्योंकि विद्या, अगर मैं सही बात बताऊं, अगर मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहूँ, तो ये इतनी पवित्र है। आकाशिक हो चाहे कोई भी ऑकल्ट की विद्या हो, आप विश्वास कीजिएगा, जब हम लोग भी पढ़ते हैं, तो चाहे हम कोई भी किताब पढ़ें किसी भी, तो पूर्ण सम्मान के साथ। तो जब सम्मान भीतर हो तभी आगे बढ़िए, अगर सम्मान भीतर नहीं हो तो बिल्कुल मत बढ़िए। मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं इसमें, क्योंकि आपके भीतर जो ऊर्जा है ना, वो ही आपकी मदद करती है। हम एक बच्चे को एक दफा कह सकते हैं मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, सिर झुकाओ। 2 बार कह सकते हैं, 10 बार कह सकते हैं, ऊर्जा अंदर से आती है। जब आनंद तो उस दिन है जब वो खुद कहे कि हाँ मुझे जाना है, मेरे प्रभु बुला रहे हैं। यहां तक भाव होना चाहिए। ये खिंचाव जब होता है ना, तभी कुछ प्राप्त होता है। सब इसके लिए समर्पण जरूरी है। अकड़ के एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, झुककर होती है। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है। आज अगर हुक्म बंद हो जाए तो ये आवाज यहीं की यहीं बंद हो जाएगी, इसी सेशन में, इसी सेकंड में। यही सत्य है। तो ना आप यहाँ कुछ कर रहे हैं, ना मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ। जिस दिन सिर झुकना सीख जाएंगे ना, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट उसी दिन हो पाएगी। उसका कारण है क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, हम किसी को गाइड करते हैं। आपको चुना गया है, इसको समझिए, क्योंकि ईश्वर ये चुनते हैं या हमारा प्रारब्ध चुनता है। इसीलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं निवेदन करूंगी आपसे हाथ जोड़ के, जिसके भीतर से भाव जागृत हो, जिसको लगे कि हाँ आकाशिक मेरी मदद कर सकता है, वही लोग आगे बढ़िएगा। नंबर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मेनी ऑफ अस आर डूइंग। इम्पॉर्टेंट इज हु इज डूइंग एंड फॉर व्हाट रीजंस दैट पर्सन इज डूइंग। कल भी मैंने एक बात बताई थी, इन ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए सबसे पहली चीज होती है भाव, इंटेंशन क्या है, क्योंकि एनर्जी इंटेंशन को कैच करती है। एनर्जी तुरंत, आपको पता है, हम एक हाथ से किसी की मदद करें, दूसरे भीतर हमारे कुछ और चल रहा है, ऊर्जा को सब पता है। उसका क्या रिजल्ट है हमें तो पता नहीं, आपका तो पता नहीं, मैं तो तुरंत के तुरंत पता चल जाता है। सो इट गोज लाइक दैट। सो जितने लोग अब आकाशिक की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, दिस प्लेटफॉर्म, I'll be very honest with you, it can give you very good results, but you will have to choose। अपने आप से पूछिए कि आपको ऊर्जा खींच रही है, कि आपके भीतर से ये भाव उत्पन्न होता है कि मुझे ऊर्जा मदद कर सकती है, तब आगे बढ़िएगा। और बिल्कुल अपने कैमरास ऑन करके, क्योंकि ये आधा घंटा ना तो हम घूम के कुछ कर पाएंगे, ना ही हम मल्टीपल टास्किंग करके कर पाएंगे। अगर हमें करना है तो एक जगह बैठिए, बहुत धैर्यता, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ, ये मानते हुए कि अभी जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है वो मेरे अच्छे के लिए है। मिलेगा तो, और नहीं मिलेगा तो, डिवाइन टाइमिंग बहुत होता है ना। तो ऐसे करके भाव अपने बीच भीतर रखिए, क्योंकि यही भाव के साथ मैं कार्य करती हूँ, इसीलिए वही आपको दे रही हूँ। जिसके मन में ये भाव जागृत होता है वो निश्चित मेरे साथ आगे बढ़िए, और अपने कैमरास को ऑन कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ, और आई कीप वॉचिंग एवरीवन ऑन द कैमरा, सो आई एम गिविंग यू टाइम। प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास, अपने कैमरास को ऑन करें, पानी पिए, सीधे बैठें। पहले हम ऐसे बैठेंगे कि हमारे पैर जमीन पर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग दिस सेशन, आप 5 मिनट के बाद जब मैं ग्राउंडिंग शील्डिंग करा दूंगी, उसके बाद आप आराम से अपने पैर ऊपर करके रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो और ठंड है, जहाँ विंटर्स चल रहे हैं, ठंड है, वहां पर कॉटन सॉक्स आप पहन सकते हैं, या यू कैन हैव अ थिन कारपेट अपने पैर के नीचे आप रख लीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। बट कोशिश कीजिए पैर आपके जमीन पे होने चाहिए। और स्टार्टिंग में हम सब बैठ के करेंगे, 10 मिनट हमें बैठना जरूरी है जब हम ग्राउंडिंग शील्डिंग करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो यू कैन लाई डाउन, और हालांकि आप बैठ के करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग मैं अभी बंद कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट अगेन।